नमस्कार दोस्तों, रीट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज अपने जो शुरू की है उसका अगला पार्ट लेकर मैं आपके सामने हूँ। आज का जो अपना टॉपिक है वो संधि का होगा। जैसा कि अभी रीट को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं तो अपन सिर्फ इसका मूल्यांकन करेंगे और जितनी स्पीड में हो सकता है उतनी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों समझ तो आपने लिया होगा आज तक जो पढ़ा है, लेकिन अब इसको अपन अगर जब तक मूल्यांकन नहीं करेंगे अपनी तैयारी अधूरी रहती है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न आज का जो संधि से है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो दोस्तों यहाँ पे दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों संधि यहाँ पे अपनी हो जाएगा राइट आंसर। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों दयानंद शब्द में जो संधि है वो है दीर्घ संधि। देखो दोस्तों दीर्घ संधि में क्या होता है कि दो समान स्वर आपस में मिलते हैं और उनका क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये दोस्तों दीर्घ व्यंजन होते हैं। दीर्घ संधि में अपन केवल आ, ई और उ को ही लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम लिखो। कपीस में जो संधि होगी वो दोस्तों ये होगी कपीधन ईश। कपीधन ईश। तो यहाँ पे कपीस में कौन सी संधि हो रही है? ई के बाद में ई आ रहा है तो बड़ा ई हो जाता है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सदैव में स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी दोस्तों यहाँ पे कौन सी संधि है? तो दोस्तों यहाँ पे स्वर संधि में है वो वृद्धि संधि है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सदा धन ईव, सदा धन एव, सदा धन एव। जब ए या आ के बाद में कोई ए या आई आ जाए तो उसका आई हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अपनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि में भी वृद्धि संधि। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों संयोग, मनोहर, नमस्कार और पवन। स्वर संधि का उदाहरण बताना है। देखो संयोग का जो संधि विच्छेद होगा वो सम धन योग होगा, तो यहाँ पे तो व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला मनोहर का संधि विच्छेद होगा वो मन है धन हर होगा, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला ऑप्शन है नमस्कार, तो इसमें नमः धनकार हो जाएगा, तो ये भी विसर्ग संधि हो जाएगी। लेकिन पवन है वो स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों। पवन अपनी बिल्कुल
स्वर संधि हो जाएगी। और स्वर संधि में भी जो अयादी संधि है वो हो जाएगा दोस्तों। अयादी संधि में औ अये आय और आव हो जाता है। औ आव अये और आय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों सदैव, जलीय नहीं, एक बार ये गलत है, इसको काट के लिख सकते हो आप, जलोद, जलोग लिख सकते हो। और अपने को बताना है कि कौन से में वृद्धि संधि नहीं है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा अपना राइट आंसर? तो बिल्कुल यहाँ पे गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश यहाँ पे अपनी वृद्धि संधि दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? कौन सा शब्द है जिसमें दीर्घ संधि हो रही है? तो महाधन ऋषि महर्षि होता है दोस्तों, ये दीर्घ का उदाहरण नहीं है। देवधन इंद्र, ये भी अपनी गुण संधि का उदाहरण है। सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, ये भी अपनी गुण संधि का उदाहरण है। लेकिन दैत्यारी, दैत्य धन अरि, दैत्यारी है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पवित्र में कौन सी संधि है? तो पवित्र में दोस्तों, पवित्र का संधि विच्छेद होता है पो धन इत्र, पो धन इत्र। और पवित्र में जो संधि होगी वो होगी अयादी संधि, जहाँ पे अब पहले वाला वर्ण पूरा वह और ये दिख जाए तो उसमें दोस्तों अयादी संधि होगी। पहले वाला वर्ण पूरा होना चाहिए और ये और वह दिख जाए तो उसमें अयादी संधि होती है। एक दोस्तों यण संधि में भी ये और वह दिखता है, लेकिन अयादी संधि में ये और वह से पहले जस्ट हलंत वर्ण आएगा, आधा वर्ण आएगा। अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संबंध संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इति धन आदि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इति धन आदि। इसमें दोस्तों कौन सी संधि होगी? जैसा मैंने बताया था, ये और वह दिख जाए और उससे पहले आधा स्वर दिख जाए, आधा व्यंजन दिख जाए तो उसे यण संधि होती है। नी है धन अर्थक, यहाँ पे विसर्ग संधि है दोस्तों। अगला प्रश्न है, धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो धरेश का सही संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। धरा धन अस, धर धन ईस, धरा धन ईस, धरा धन ईस। तो जब अ या आ के बाद में ई या ई आ जाए तो उसका ए हो जाता है गुण संधि में। तो अपना आ धरा यहाँ पे मूल शब्द है, ईस इसमें जुड़ गया तो क्या बन गया दोस्तों? धरेश बन जाता है। बिल्कुल अपना इसमें गुण संधि हो जाएगी। ए और ओ की मात्रा दिख जाए तो गुण संधि होती है। ए और ओ को गुण स्वर बोला जाता है, इसलिए इसमें गुण संधि बनती है। अगला प्रश्न है, निराशा का सही संबंध है। निराशा का सही संबंध है। निराधन आशा, निर्धन आशा, नि है धन आशा और निर्धन आशा। तो दोस्तों बताइए कौन सा अपना राइट आंसर होगा? बिल्कुल अपना थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नी है धन आशा, यहाँ पे विसर्ग का र हो जाता है और र में आका स्वर जुड़ने से निराशा शब्द बन जाएगा। अगला प्रश्न है, महोष्ण, महोष्ण का सही संबंध संधि विच्छेद है। तो मैंने बताया था दोस्तों, जहाँ पे ए और ओ का स्वर दिख जाए वहां पे क्या होता है दोस्तों? गुण संधि होती है। ए और ओ जहाँ पे दिख जाए वहां पे गुण संधि होती है। लगभग एक आइडिया लगा सकते हैं अपन, कभी करेक्ट मत हो नहीं हो सकता हमेशा, लेकिन एक आइडिया लगा सकते हैं कि जहाँ पे ए और ओ दिख जाए वहीं से अपने को संधि करनी है। जहाँ पे आ ई और ऊ दिख जाए बड़ा तो वहां से संधि विच्छेद करना है। जहाँ पे व और ये दिख जाए वहां पे संधि विच्छेद करना है।
और जहाँ पे डबल मात्रा दिख जाए वहाँ पे संधि विच्छेद करना है। बड़ा आ ई और बड़ा उ दिख जाए वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। जहाँ पे ये और वह दिख जाए और उससे पहले आधा व्यंजन दिख जाए तो यण संधि होती है। वह और ये से पहले अगर पूरा वर्ण दिख जाए तो वहाँ पे दोस्तों अयादि संधि होती है। ए और ओ की मात्रा दिख जाए वहाँ पे गुण संधि होती है। आई और औ की मात्रा दिख जाए वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। ए आई और औ को वृद्धि स्वर भी बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे अपना हो रहा है महो, ओ दिख रहा है तो ओ से यहाँ पे तोड़ेंगे और यहाँ पे बन रहा है दोस्तों देखो गुण संधि है तो आ ए या आ के बाद में दोस्तों ई या ई आना चाहिए या ऊ आना चाहिए। ई या ई आता है तो ए बनता है, ऊ या ऊ आता है तो ओ बनता है। तो यहाँ पे ओ आ रहा है तो इसका मतलब इसमें तोड़ेंगे तो आ और ऊ में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों महू धन उष्ण तो कोई होता नहीं, महू कोई शब्द नहीं होता इसे। महा धन उष्ण तो यहाँ पे उष्ण बड़ा नहीं आएगा दोस्तों, छोटा आएगा। तो अपना फोर्थ आंसर बिल्कुल राइट होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अभी थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है आशीर धन्यवाद, आशी है धन्यवाद, आशी धन्यवाद और इनमें से कोई नहीं। तो आशीर्वाद में दोस्तों आशी है धन्यवाद सही संधि विच्छेद हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है महेश का सही संधि विच्छेद है। महेश का सही संधि विच्छेद है महाधन ईश, महोधन ईश, महीधन ईश या महीधन ईश। तो महेश होता है मान है जो ईश महेश, तो यहाँ पे महाधन ईश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुण संधि होगी। सन्मति का संधि विच्छेद है तो यहाँ पे दोस्तों सन्मति का सही संधि विच्छेद बताना है। सम धनमति, सन धनमति, सद धनमति और सत धनमति। तो यहाँ पे बिल्कुल अपना राइट आंसर होता है दोस्तों सत धनमति। देखो दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे तय और तय के बाद में म आ जाए तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है तो तय का न बन जाएगा। और यहाँ पे अपने बिल्कुल धारा है कि अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुधन ए, अनुधन आय, अनुधन ए या अनुधन आय। दोस्तों अपना राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा अनुधन आय। अगला प्रश्न है दोस्तों परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है।